Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I'm your VTC teacher Atikur Rahman. I very welcome you all to this MCGM VTC online video session. And students, today we are studying in a pre-secondary scholarship. Today is our third part of chapter 3.3 circle. तो बच्चों आज के सेशन में हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं दायरे के ताल्लुक़ से जो हम जो मालूमात आपको दे रहे हैं इसमें ये हमारा जो है तो तीसरा हिस्सा है 3.3 जो हमारा चैप्टर है दायरा, दायरी इलाक़ा, क़िता दायरा, दायरी कौस और दायरी ख़ुसूसियात के बारे में। तो आज के सेशन में बच्चों हम यहाँ पर बात करेंगे कौसी ज़ाविये और कौसी ज़ाविये और मक़तूआ कौस का जो ताल्लुक़ है उसके बारे में, और उसके बाद हम यहाँ पर आपको बताएंगे किस तरह के जो है तो सवालात स्कॉलरशिप में पूछे जाते हैं, उसकी मालूमात आज के सेशन में हम आपको देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले कौसी ज़ाविये के ताल्लुक़ से तो इंस्क्राइब्ड एंगल यानी कि कौसी ज़ाविया। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले कि कौसी ज़ाविया क्या होता है। इससे पहले हमने मरकज़ी ज़ाविये के ताल्लुक़ से मालूमात हासिल की है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अब वो है कौसी ज़ाविया, इंस्क्राइब्ड एंगल। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इस शक्ल का अगर आप मुशाहिदा कर रहे हैं तो इस शक्ल में आप देखेंगे कि ज़ाविया ए बी सी, ये जो ज़ाविया ए बी सी है, इस ज़ाविये में आप देखेंगे कि ज़ाविया ए बी सी का रासी नुक्ता ए बी सी पर हो और कौस ए बी सी के इख्तितामी नुकात ज़ाविया ए बी सी के साक़ैन पर वाक़ हों, तो ज़ाविया ए बी सी ये कौस ए बी सी का कौसी ज़ाविया कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों इस शक्ल का मुशाहिदा अगर आप कर रहे हैं तो आपको ये बात यहाँ पर समझ में आएगी। ठीक है, कि ज़ाविया ए बी सी में यहाँ पर इस ज़ाविये में ज़ाविया ए बी सी का रासी नुक्ता जो है तो ज़ाविया ए बी सी पर हो और कौस ए बी सी के इख्तितामी नुकात ज़ाविया ए बी सी के साक़ैन पर वाक़ हो, तो ज़ाविया ए बी सी ये कौस ए बी सी का कौसी ज़ाविया कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसे, ये ए बी सी ये जो है तो ये कौसी ज़ाविया है इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर हमें याद रखना है बच्चों कि इफ़ ऑल वर्टेक्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर, if vertex AB or vertex B of ABC angle is on the arc ABC and the endpoints of this arc on the arms of angle ABC, then angle ABC is a inscribed in the arc ABC. If vertex B of the angle A, B and C is on the arc ABC and the end points of this arc on the arms of ABC, then ABC is the inscribed in the arc ABC. ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है बच्चों कि ज़ाविया ABC का रासी नुक्ता कॉस ABC पर हो और कॉस ABC के इख्तितामी नुकात
जाविया ए बी सी के साकैन पर हों तो जाविया ए बी सी ये कॉस ए बी सी का कॉसी जाविया कहलाता है। ठीक है, याद रखना है इस तरह से। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं आगे कि the relation between inscribed and intercepted arc, यानी कॉसी जाविया और मक्तुआ कॉस का ताल्लुक हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, द रिलेशन बिटवीन इंस्क्राइब्ड एंड इंटरसेप्टेड आर्क, कॉसी जाविया और मक्तुआ कॉस का ताल्लुक हम यहाँ पर समझेंगे। तो इसमें हम देखते हैं यहाँ पर जैसे आप इस शक्ल का मुशाहिदा कर रहे हैं तो इसमें देखेंगे आप यहाँ पर कि कौसी जावी की पैमाइश इसके मक्तुआ किए हुए कौस की पैमाइश का निस्फ होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल कि कौसी जावी की पैमाइश बराबर होती है मक्तुआ कौस की पैमाइश बटे 2 के। ठीक है, तो हमें यहाँ पर याद रखना है बच्चों कि द मेजर ऑफ एन इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ द मेजर ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड बाय इट। सो द मेजर ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल इज इक्वल टू मेजर ऑफ इंटरसेप्टेड आर्क अपॉन 2। सो इस तरह से हमें यहाँ पर याद रखना है बच्चों कि कौसी जावी की पैमाइश इसके मक्तुआ कौस मक्तुआ किए हुए कॉस की पैमाइश का निस्फ होती है। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ए बी सी मेजरमेंट एंगल ए बी सी इज इक्वल टू आर्क ए एक्स सी अपॉन 2। ठीक है, इस तरह से तो यहाँ पर हम इसे समझ सकते हैं मेजर ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल। ठीक है, कौसी जावी की पैमाइश को। इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी मुस्तकिमुल मुहित ज़ुअरबातुल अज़ला जिसे कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। मुस्तकिमुल मुहित ज़ुअरबातुल अज़ला, ठीक है, ये आप शक्ल का मुशाहिदा करें। इसमें आप देखेंगे कि जिस ज़ुअरबातुल अज़ला के चारों रासी नुक्कात एक ही दायरे पर वाक़े हो। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये ए है, बी, सी और डी, ये चारों नुकात आप देख सकते हैं कहाँ पर है, एक ही दायरे पर वाक़े हो, तो इसे हम मुस्तकिमुल मुहित ज़ुअरबातुल अज़ला कहते हैं। क्या कहते हैं? मुस्तकिमुल मुहित ज़ुअरबातुल अज़ला। ठीक है, जिस ज़ुअरबातुल अज़ला के चारों रासी नुकात एक ही दायरे पर वाक़े हो, इसे मुस्तकिमुल मुहित ज़ुअरबातुल अज़ला कहते हैं। इफ़ ऑल वर्टाइसेस ऑफ quadrilateral in the adjoining figure ABCD is a cyclic quadrilateral, so the opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary। तो यहाँ पर आपको याद रखना है बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इफ़ ऑल वर्टाइसेस ऑफ अ quadrilaters are on circle then it is called the cyclic quadrilateral। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो फिगर है, इस फिगर का अगर आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए बी सी डी इज़ अ साइकिल, ए बी सी डी quadrilateral is a cyclic quadrilaterals। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इफ़ all vertices of a quadrilateral are on the circle then it is called a cyclic quadrilaterals। ठीक है, ये हमें यहाँ पर याद रखना है इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी डी
In the adjoining figure, ABCD is a cyclic quadrilaterals. So the opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary. So you can see here that the measurement angle DAB plus measurement angle BCD is equal to 180 degree, and measurement angle ADC plus measurement angle ABC is equal to 180 degree. ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर कि ये जो शक्ल है, शक्ल में हम देख सकते हैं कि ये ABCD एक मुस्तकीमुल मुहित ज़ुअरबातुल अज़ला है, और मुस्तकीमुल मुहित ज़ुअरबातुल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये जो है तो मुतम्मिम होते हैं। ये बात हमें यहाँ पर याद रखनी, ठीक है। और मुतम्मिम ज़ाविये जो है तो उसकी जो पैमाइश होती है वो 180 दर्जे होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मेजरमेंट एंगल DAB जमा मेजरमेंट एंगल BCD बराबर 180 डिग्री, और मेजरमेंट एंगल ADC प्लस मेजरमेंट एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो बच्चों ये बुनियादी मालूमात थी जो हमने यहाँ पर आपको देने की कोशिश की है मुस्तकीमुल मुहित ज़ुअरबातुल अज़ला के ताल्लुक़ से, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ मज़ीद हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ दिया हुआ है तशरीह मिसाल हम देख रहे हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि दायरे के निस्फ कुत्र की लंबाई 7 सम हो तो दायरे के सबसे बड़े वित्र की लंबाई क्या होगी। निस्फ कुत्र की लंबाई कितनी दिया है, यहाँ पर 7 दिया है ना। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 7 cm, देन द व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ठीक है, ऑफ द सर्कल पूछा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो सवाल यहाँ पर किया हुआ है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल is 7 centimeter, then what is the length of the circle, longest chord of the circle. So here are the option 3.5 cm, 7 cm, 14 cm and 21 cm. So these are the options given here. यहाँ पर हमें सबसे बड़े वित्र की लंबाई मालूम करना है, ठीक है। तो आपको ये बात पता है बच्चों कि दायरे का सबसे बड़ा वित्र जो है तो दायरे का कुत्र होता है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं द डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, देयरफॉर दायरे का कुत्र बराबर क्या होता है 2 इंटू दायरे का निस्फ कुत्र, ठीक है। दायरे के निस्फ कुत्र का दुगना होता है ना, कुत्र जो है तो दायरे के निस्फ कुत्र का दुगना होता है। सो डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, सो 2 इंटू 7, 2 इंटू 7 मीन्स 14, कितना होगा ये 14 होगा। तो इस तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि हमारा जो अल्टरनेटिव नंबर है वो क्या होगा, वो होगा 3 जो सही आंसर है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि दायरे का सबसे बड़ा वित्र जो है तो द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज 14 cm, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे दायरे का सबसे बड़ा वित्र जो है तो उसकी लंबाई क्या होगी 14 सेंटीमीटर होगी, ठीक है, क्योंकि दायरे का सबसे बड़ा वित्र दायरे का कुत्र होता है, ठीक है। So here are the alternatives 1, 2, 3 and 4, and we are supposed to mark a dark circle on alternative number 3 like this. तो ये हमारा जो है तो सवाल नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। इसके बाद हम यहाँ पर सेकंड ऑप्शन की तरफ आ रहे हैं, सेकंड एग्जाम्पल की तरफ। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है सवाल की शक्ल है यहाँ पर, और इस शक्ल में हम देख सकते हैं कि AD जो है कितना AD कुत्र है, तो ज़ाविया ABD और ज़ाविया ACD की पैमाइश क्या होगी ये हमें बताना है, ठीक है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस शक्ल में किता AD कुत्र है और ज़ाविया ABD और ज़ाविया ACD की पैमाइश क्या होगी ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो इन द एडजॉइनिंग फिगर segment AD is a diameter. Find the measure of angle ABC and angle ACD. So here is option 180 degree, then 45 degree, then 90 degree, and then 360 degree. So here are the alternatives. Here is a 360. Okay, so you see that the measure of an angle is a semicircle is a right angle. ठीक है, तो आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर कि आपको याद होगा कि निस्फ दायरे का जाविया जो है तो कायमा होता है ना। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि निस्फ दायरे पर वाक़े नुक्ते पर कुत्र के इख्तितामी नुकात से बनने वाले जाविये की पैमाइश जो है तो कितनी होगी, फिर वो भी 90 दर्जे होगी, है ना। सो मेजरमेंट एंगल ABD इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल ACD इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे कि जो अल्टरनेटिव नंबर 3 है दैट इज हैविंग द आंसर 90. So we are supposed to make a dark circle on alternative number 3 like this. Okay, इस तरह से। तो बच्चों आपको याद होगा कि हमने एग्जाम्पल में इसकी मालूमात अभी जो हमने आपको मिसालें बताई थी, कुछ मालूमात आपको दी थी, तो उसमें हमने देखा था कि निस्फ के दायरे का जाविया जो है तो कायमा होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि निस्फ दायरे पर वाक़े नुक्ते पर कुत्र के इख्तितामी नुकात से बनने वाले जाविये की पैमाइश जो है तो 90 डिग्री होती है ना। The measure of an angle in the semicircle is a right angle, and right angle is a 90 degree angle. So measurement angle ABD is equal to measurement angle ACD. Okay, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें जो निस्फ तथा दायरे में जो है तो जो दायरे होते हैं वो क्या होते हैं, कायमा ज़ाविये होते हैं। तो ये कायमा ज़ाविया 90 डिग्री का है, तो ये भी जो है तो 90 डिग्री का होगा, है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पर देखेंगे कि जो जवाब होगा हमारा वो अल्टरनेटिव नंबर 3 होगा, इस तरह से। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं जो स्क्रीन पर आपके नज़र आ रहा है आपको, कि यहाँ पर दिया है कि अकबर किता दायरा की पैमाइश असगर किता दायरे की पैमाइश के दुगना से 30 ज़्यादा है, तो असगर किता दायरे की पैमाइश क्या होगी। द मेजर ऑफ मेजर आर्क इज ग्रेटर बाय 30 then twice the measure of corresponding minor arc. What is the measure of the minor arc? ठीक है, यहाँ पर हमें अकबर किता दायरे की पैमाइश असगर किता दायरे की पैमाइश के दुगना से 30 ज़्यादा है, तो असगर किता दायरे की पैमाइश क्या होगी वो हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अल्टरनेटिव्स यहाँ पर दिए हुए हैं 1, 2, 3 and 4. So first alternative 330, second 220, third one is 110, fourth one is 55 degree. So अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर हमें क्या मालूम करना है सबसे पहले वो हम देख रहे हैं। तो अकबर किता दायरे की पैमाइश असगर किता दायरे की पैमाइश के दुगना से 30 ज़्यादा है। ठीक है, तो असगर किता दायरे की पैमाइश क्या होगी, तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, असगर किता दायरे की पैमाइश फर्स्ट करते हैं। ओके, सो लेट द मेजर ऑफ माइनर आर्क इज इक्वल टू x. हमने फर्स्ट क्या किया यहाँ पर कि असगर किता दायरे की पैमाइश जो है तो x डिग्री है, x दर्जे है। ठीक है, तो हम इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि अकबर किता दायरे की पैमाइश बराबर क्या होगी, तो 2x जमा 30 होगी। So let the measure of minor arc is equal to x and measure of
मेजर आर्क इज इक्वल टू 2x प्लस 30। सो अब यहाँ पर हमारी मसावत बन जाती है। ठीक है, अगर आप देखते हैं यहाँ पर कि दोनों की पैमाइश का मजमुआ अगर हम देखते हैं यहाँ पर सम ऑफ माइनर एंड मेजर आर्क अगर हम देखते हैं तो दैट विल बी 360। सो अब यहाँ पर हम मसावत इस तरह से बना सकते हैं इसकी 3x x प्लस 2x प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, इस तरह से। तो यू सी दैट 3x प्लस 1 प्लस 2 3x and 3x plus 30 is equal to 360. So 3x is equal to 360 minus 30 and that will be 3x is equal to 330. And finally you will see that 3 ones are 3, then 3 ones are 3 and 0 will be there. So it is x is equal to 110 degree. Okay. So the measure of minor arc is equal to 110 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि अज़कर के दायरे की जो पैमाइश होगी वो 110 दर्जे होगी। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि 110 दर्जे जो है तो किस अल्टरनेटिव में दिया हुआ है, तो आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि अल्टरनेटिव नंबर 3 में जो है तो 110 दिया हुआ है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अल्टरनेटिव नंबर 3 को डार्क करेंगे। ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर हो गया इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है उसके बारे में। यहाँ पर दिया हुआ है कि शक्ल के मुताबिक कौन से नुकात दायरवी इलाके में हैं। In the adjoining figure, which of the following group of points are lying in the circular region? TEPA, PADS, DETR and CAPT. So here are the alternatives given here. हमें यहाँ पर क्या करना है, इस तरह के एग्जाम्पल हमने यहाँ पर समझी थे पहले भी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना है दायरवी इलाके में कौन से नुकात यहाँ पर मौजूद है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि दायरवी इलाके में कौन से यहाँ पर नुकात आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आप आसानी से इसे मार्क कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जो नुकात यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं दायरे में, आप देख सकते हैं आसानी से। तो अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पर तो आप देखेंगे कि सर्कुलर रीजन इज कंसिस्ट द पॉइंट्स ऑफ द सर्कल and points in the interior of the circle, and the option number 4 points CAPT are on the circle and in the interior of the circle. These points are in the circular region. ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो यहाँ पर अगर आप गौर कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा बच्चों कि CAPT ये जो नुकात हैं ये जो है तो नुकात दायरे पर और दायरे के अंदरूनी हिस्से में वाक़ है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि दायरवी इलाका और दायरे पर वाक़ नुकात और दायरे के अंदरूनी हिस्से में वाक़ नुकात से मिलकर बनता है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि जो मुतबादिल नंबर 4 है इसमें आप देखेंगे क्या कि CAPT ये नुकात दायरे पर और दायरे के अंदरूनी हिस्से में वाक़ है। तो ये दायरवी इलाका है। क्या है ये दायरवी इलाका है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि अल्टरनेटिव नंबर 1, 2, 3 और 4 में जो अल्टरनेटिव नंबर 4 है that will be the right answer। ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा जो है तो सही जवाब हुआ अल्टरनेटिव नंबर 4।
ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर समझते हैं। इसमें आप देखेंगे दिया हुआ है कि मुकाबिल की शक्ल में सेगमेंट OM is perpendicular to segment AB and length OM is equal to 3 cm and length AB is equal to 8 cm हो, तो यहाँ पर निस्फ दायरे का निस्कुत्र बताना है। ठीक है, इन द एडजॉइनिंग फिगर सेगमेंट OM is perpendicular to segment AB and length OM is equal to 3 cm, length AB is equal to 8 cm, then find the radius of the circle। ठीक है, तो यहाँ पर जो है तो हमें दायरे का निस्कुत्र बताना है। ठीक है, तो इसके लिए अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो शक्ल है इसका मुशाहिदा करेंगे हम यहाँ पर, और इस शक्ल के मुशाहिदे की बिना पर हम यहाँ पर इसे समझते हैं कि जो OM है ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है तो AB पर क्या है, उमूद है। ठीक है, ये यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि लेंथ AM बराबर लेंथ BM है। ठीक है, ये जो है तो इसके बराबर है। ठीक है, तो ये बात आपको पता है कि दायरे के मरकज से वित्र पर खींचा हुआ उमूद वित्र की तनसीफ करता है ना। ठीक है, ये बात आपको मालूम है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम जो है तो फाइथागोरस के मसले का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर OM जो दिया हुआ है वो 3 दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरह से आप देख रहे हैं कि AB जो है तो ये कितना दिया हुआ है, ये AB 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसलिए AM कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पर देखा, इसलिए AM इज इक्वल टू लेंथ AM इज इक्वल टू 4 cm इन द राइट एंगल OA स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, so 4 is equal to 16 and 3 is equal to 9, so 16 plus 9 will be 25, and finally you will get 16 plus 9 is equal to 25, means OA is equal to 5 cm। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो निस्कुत्र जो है तो इसका निस्कुत्र कितना होगा, इसका निस्कुत्र जो है तो अगर हम निकालेंगे यहाँ पर तो ये 5 सम होगा इस तरह से। ठीक है, तो आसानी से हम इस तरह से ये जवाब अखज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो जवाब हमें मिला है वो किस अल्टरनेटिव में है। सो यू आर ऑब्जर्विंग दैट अल्टरनेटिव नंबर 3 हैविंग द राइट आंसर 5 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने पेश किया है कि सर्कल और सर्कल से ताल्लुक़ रखने वाले सवालात किस किस्म के पूछे जाते हैं। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको, तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि ये पूरा जो लेसन है जिसमें हमने सर्कल के ताल्लुक़ से इंटायर मालूमात आपके सामने पेश की है, ये आपने ज़रूर से समझी होगी। क्यों ये हालांकि काफ़ी बड़ा जो है तो लेसन है, हमने देखा यहाँ पर कि काफ़ी मालूमात है इसके अंदर, है ना, लेकिन ये मालूमात काफ़ी कीमती है। इसकी वजह यह है कि ये टॉपिक आपके आइंदा क्लासों में भी आपको काम आने वाला है, 9th 10th में भी ये
जो है तो टॉपिक आपके काम आने वाला है। तो आपको काफ़ी ध्यान से समझना है सर्कल को, ठीक है, जो उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसे आपको समझना है और समझ के उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए। और इस चैप्टर के आखिर में, इस सेशन के आखिर में आप देखेंगे बच्चों की, जब ये वीडियो कंप्लीट होगा उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हमने दिए हैं, वहाँ से आपको उन सवालात को हल करना है और उसके बाद गूगल फॉर्म दिया गया है, गूगल फॉर्म को आपको अपने तौर पर फिल करना है, ठीक है। कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।